देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, हमें तब तक टफ लगता है जब तक हम उसे ठीक से नहीं समझ लेते हैं। एक बार जब हम उसे ठीक से समझ लेते हैं तो वही क्वेश्चन हमें बहुत इजी लगने लगता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो मैडम बिल्कुल क्लियर हो गया। लास्ट में क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती है इजी। तो जो ये सुरेश और ये जो रमेश है, तो ये मिलके महेश और गणेश को क्या करेंगे ना, कंपनसेशन देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। ये टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चंस में मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपर हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सभी क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल की बुक के किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा क्वेश्चन नंबर 26 की तरह ही है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 26 किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द रेशो इज 2:2, 3:3 ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। यहाँ पर बैलेंस शीट दी है और नीचे कुछ टर्म्स दिए हैं। From the above date, the partner decided to share the future profit equally. For this purpose, goodwill of the firm is valued 90,000. It was also agreed that claim against workman compensation reserve will be estimated is 1 lakh. Workman compensation reserve कितना था? 75,000 था और क्लेम कितने का किया? 1 लाख का कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड 10%। ओके, बी में क्या दिया है? द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय पार्टनर्स एज द केस मे बी। ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे हम पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग जो निकालते थे पार्टनर्स के बीच का रेशो, वो हम मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने तक, मतलब बनाते समय ही हमें क्या करनी पड़ेगी? कैपिटल एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब ये सब हम करेंगे कैसे? क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लेती हूँ? कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन पार्टनर्स का ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है? 2:2, 3:3 और न्यू रेशो क्या बोला था? इक्वली। तो इक्वली क्या होता है? 1:1:1:1। ठीक है ना, ये क्या हो गया? इक्वली हो गया। ठीक है, अब मैं पहले सुरेश का निकालूंगी, रमेश, महेश एंड गणेश। पुराना रेशो क्या है? 2/10। नया माइनस करूंगी तो आएगा -2/40। ये कौन हो गए? गेनिंग पार्टनर। इसी तरह रमेश का निकालेंगे, 2/10 -1/4, 8 - 10 इज इक्वल टू -2/40। ये भी गेनिंग हो गए। ठीक है ना, सुरेश और रमेश दोनों गेनिंग पार्टनर हो गए। महेश को का क्या है? 3/10 -1/4, तो इसका कितना निकला? 2/40। तो भैया ये तो माइनस में नहीं है, तो ये कौन हो गया हमारा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और इसी तरह गणेश है, 3/10 1/4, 40, 12 - 10, 2/10, ये हो गए सैक्रिफाइस। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो गए कि हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पता कर लिए। ठीक है मैडम, यहाँ तक भी ठीक है आपका। अब मुझे एक बात बताइए, जो इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है टर्म्स में क्या दिया हुआ है कि जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो करनी है। तो गुडविल कितनी दी है? 90,000 दी है। अब मैं
जब गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को 90,000 से निकालूंगी तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। चारों पार्टनर्स के जो रेशो निकले हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, उससे ही क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि गेनिंग पार्टनर को कितना मिला है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना गुडविल का रेशो मिला है, ठीक है ना, या सेक्रीफाइस किया है उसने। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश, ठीक है। 90,000 देखिए आप नीचे गुडविल की वैल्यू दी है। अब मैं जब सुरेश का 2/40 निकालूंगी तो आएगा 4,500। ये कौन है, गेनिंग पार्टनर है, ठीक है ना। इसी तरह रमेश का निकालूंगी 90,000 का 2/40, तो ये भी कौन है, गेनिंग पार्टनर है। ये दोनों गेनिंग है ना, तो ये गेनिंग है। नेक्स्ट यह है महेश का 90,000 का 2/40 निकालूंगी तो ये आएगा 4,500, ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। और गणेश, इसका भी 2/40, तो ये भी 4,500 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है ना। अब इसकी यदि मैं एंट्री बनाती हूँ तो कैसे एंट्री बनेगी, जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट में कर देंगे, सुरेश, है ना। जो भी अपन गेनिंग पार्टनर होते हैं जब गुडविल की एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री, तो क्या करते हैं, उसे हम डेबिट में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट एंड टू गणेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जो डेबिट में है, गेनिंग है 4,500, इसे मैंने डेबिट में लिख दिया, ठीक है। और जो क्रेडिट में है सेक्रीफाइसिंग वाले 4,500, उसे क्रेडिट में लिख दिया। यहाँ तक तो हमें क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सुरेश कंपनसेट महेश एंड गणेश, किस रेशो में, देखिए 2:2 के रेशो में। अब आप बोलेंगे मैडम क्यों, क्योंकि ये जो है ये 2 और ये 2, तो 2:2, क्योंकि ये दोनों कौन है, गेनिंग पार्टनर है। तो ये जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो हैं 2 और 2, उनको क्या करेंगे, रेशो 2:2 के रेशो में अपना शेयर देगा सुरेश, किसको, महेश को और गणेश को। जब 4500 को 2:2 में हम डिवाइड करेंगे तो महेश को कितना मिलेगा, 2250, और गणेश को कितना मिलेगा, 2250, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा है रमेश, ये भी कंपनसेट करेगा किसको, महेश को और गणेश को, किस रेशो में, 2:2 के रेशो में। कितने रुपीस, 4,500, तो वो रमेश कितना देगा महेश को, 2250, और गणेश को कितना देगा, 2250। मतलब दोनों ही पार्टनर्स को, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको 2250 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि सुरेश भी गेनिंग पार्टनर है, रमेश भी गेनिंग पार्टनर है। तो इस सुरेश को और इस रमेश को, जो दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, उन्हें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, 2:2 के रेशो में क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, किसका, गुडविल का। क्लियर हुआ, यहाँ तक तो मैडम बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब ये जो अमाउंट है इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, ये जो अमाउंट है इसका यूज़ हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, उससे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब मैं यहीं पर स्पेस से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देती हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हो गया था, 1 लाख का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 75,000 का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
WCC लिख रही हूँ, ठीक है ना, आप पूरा समझ लीजिएगा। कितने का हुआ, 1 लाख में से जब मैंने 75,000 माइनस कर दिया तो आया 25,000, तो वो मैंने यहाँ पर डेबिट में लिख दिया क्लेम को, ठीक है ना। और फिर है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितनी दी हुई हैं, देखिए 6 लाख दी हुई हैं, और जब मैं उन पर 10% कर दूंगी तो 60,000 क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस। किस किस का, चारों पार्टनर्स का। कौन, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश, ठीक है। तो यहाँ पर 85,000 को हम जब पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चारों पार्टनर्स के बीच, तो उनका आएगा सुरेश का 17,000, रमेश का भी 17,000, यहाँ पर 25,500 और यहाँ पर भी 25,500। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये इनका रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। अब इसको भी हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको भी हम यूज़ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस किस चीज़ों का यूज़ होना है, इसे देखिए आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो ये पोर्शन यूज़ होगा, दूसरा ये पोर्शन यूज़ होगा, और तीसरा ये जो तीनों का वो दिया है लॉस, इसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसे नोट करिए। देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, हमें तब तक टफ लगता है जब तक हम उसे ठीक से नहीं समझ लेते हैं। एक बार जब हम उसे ठीक से समझ लेते हैं तो वही क्वेश्चन हमें बहुत इजी लगने लगता है। तो हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख लिया हो गया काम, नहीं, आपको उसे अच्छे से पहले समझना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, इसमें यहाँ पर ये देखिए फॉर्मेट जो होता है वो हमने लिख लिया। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है हमारा, इसे लिख दूँगी कहाँ पर, डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चारों पार्टनर्स का 17,000, 17,000, 25,500, 25,500 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का चारों पार्टनर्स का, तो मैं वही बैलेंस यहाँ पर लिख दूंगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख और 2,50,000, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। उसी तरह से अब मैं क्या करूँगी, ये जो बात है, सुरेश ने कंपनसेट किया महेश को और गणेश को, और रमेश ने कंपनसेट किया किसको, महेश को और गणेश को। मतलब दोनों जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट किया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट, और महेश के अकाउंट में लिख दूंगी 2250, और गणेश के अकाउंट में लिख दूंगी 2250, ठीक है। उसी तरह रमेश कैपिटल अकाउंट, महेश के अकाउंट में लिख दूंगी 2250, और यहाँ पर भी 2250। यहाँ पर तो मैंने सुरेश और रमेश का नाम लिखा है, क्यों, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है, इनको पैसा दिया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ डेबिट साइड में किनका नाम लिखूंगी, महेश का और गणेश का, क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा आया है। तो महेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश ने कितना दिया 2250, और रमेश ने कितना दिया 2250। इसी तरह गणेश कैपिटल अकाउंट, इसको भी सुरेश ने 2250 दिया और यहाँ पर भी 2250 दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया, ये जो अमाउंट था इसे हमने लिख दिया। अब जो यहाँ पर बी पॉइंट दिया है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट टू पेड द पार्टनर्स एज द केस में बी। देखो, तो अब क्या करना है, हमें इन्हें पहले प्लस कर लेना है, ठीक है ना। अभी हमें बैलेंस नहीं निकालना है, अभी हमें पहले क्या कर लेना है, इनको प्लस कर लेना है। तो जब मैं इनको प्लस करूंगी और इसमें से ये जो इधर का अमाउंट है उसको माइनस करना है, तो मैं इन सब का कैलकुलेशन कहाँ से करूंगी, अलग से करूंगी वर्किंग नोट में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, ये सुरेश का 1 लाख है, 1 लाख में से जब इस सुरेश का ये डेबिट के अमाउंट को मैं माइनस करूंगी तो ये डेबिट का अमाउंट कितना आएगा 21,500। तो कितना लिखूंगी मैं यहाँ पर, सुरेश 1 लाख
उसमें से जब मैं ये तीनों अमाउंट को प्लस करूँगी तो 21,500 आएगा और टोटल यहाँ पर मेरा माइनस करने पे आएगा 78,500। इसी तरह से मुझे रमेश का करना है। रमेश का कितना है 1,50,000। उसमें से यहाँ के रमेश के अमाउंट को प्लस करके जब मैं माइनस करूँगी तो आएगा 21,500, तो यहाँ आएगा 1,28,500। इसी तरह महेश का करना है। महेश के 3 अमाउंट दिए हैं ना, 2 लाख और ये 4500। तो जब मैं यहाँ पर 2,45,000 में से ये अमाउंट 25,500 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 1,79,000। और उसी तरह ये वाला जो अमाउंट है किसका, गणेश का, इसे करेंगे तो ये भी कितना आएगा 254,000। ठीक है ना। ये 2,50,000 में से जब 4500 प्लस करेंगे और इसमें से जब मैं 25,500 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 229,000। अब ये जो 4 दिए हैं इनको क्या करना रहेगा, इनको हमें प्लस करना पड़ेगा। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा 615,000 और 615,000 से हम नई कैपिटल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। ठीक है, तो तीनों सारे पार्टनर्स का कर लेते हैं, सुरेश, रमेश, ठीक है, और कौन है, महेश एंड गणेश। ओके, तो 6,15,000 का जब 1/4 निकालेंगे, 1/4 क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है हमारा, इक्वली। तो यहाँ पर इक्वली 1:1:1:1 को जब हम चारों पार्टनर्स में करेंगे तो यहाँ पर 1/4 आएगा। तो यहाँ आएगा 153,750। इसी तरह रमेश का करेंगे 153,750। उसी तरह से महेश का करेंगे 153,750 और इसी तरह से गणेश का करेंगे 153,750। ठीक है ना। अब ये जो अमाउंट निकला है इसको कहाँ पर लिख देंगे हम, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और फिर जो माइनस करने पे आएगा वो आएगा उसका बैलेंस। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे सबको डेबिट साइड लिख देती हूँ। ठीक है, बैलेंस कैरेड डाउन के नाम से 153,750, 153,750 और आखिरी में भी यही अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे हम माइनस, वापस माइनस करेंगे। पहले तो हमने नई कैपिटल निकालने के लिए माइनस किया था, अब हम फिर से माइनस करेंगे। इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे। क्यों कैश अकाउंट लिखेंगे, फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स इन द केस में बी। मतलब कैश बताना है कि किसने पेड करी है और किसने क्या किया है, यहाँ पर ब्रॉट करी है। तो मैं यहाँ पर जब माइनस करूँगी तो देखूँगी कि जो महेश और सुरेश है उनका बैलेंस आता है 25,250 और इसका आता है 75,250। और इसी तरह से यहाँ पर आएगा कैश लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी कैश अकाउंट। यहाँ पर जब कैश अकाउंट लिखूँगी तो सुरेश का आएगा 75,250 और इसका आएगा 25,250। ठीक है, अब बस अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनका सबका टोटल लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या लास्ट में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट होती है इजी। तो इसे मैं क्लीन कर देती हूँ इधर से, और इधर छोटे से पोर्शन में हम बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, देखिए यहाँ पर जो कैपिटल है
ठीक है ना। चारों पार्टनर्स की कौन सी वाली, ये नई वाली, तो इसे मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी कैपिटल अकाउंट सुरेश का कितना 153750, उसी तरह से महेश का 153750, उसी तरह से कौन थे अपने, एक रह गए सुरेश, रमेश महेश और गणेश, सबका सेम ही है। क्लियर। तो टोटल कितना आएगा 615000। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे कंपनसेशन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कितने का था, 1 लाख का क्लेम था। तो मैंने यहाँ पर क्लेम का अमाउंट लिखते हैं हमेशा बैलेंस शीट में। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हुई थी 6 लाख में से, जब 10% 60,000 माइनस करेंगे तो 5,40,000 आएगा। और करंट एसेट्स कितनी दी हुई हैं, 3,45,000। बस जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 88,500,000 आएगा। यहाँ भी 88,500,000 आएगा। इस तरह से बैलेंस शीट टोटल मैच हो गया और ये चैप्टर का एंड हो गया। ठीक है ना। आज के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 27, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। आप जो नया वीडियो बनाएंगे वो नए चैप्टर का बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।